मैं पीएलसी एमडी सामिल गौरे एक बार फिर से आज के इस लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी पीएलसी रीडर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं डियर। और उम्मीद करता हूं हर पीएलसी रीडर से मैं कि पीएलसी सेशंस मैनेजमेंट्स ने ये ट्रेनिंग इवेंट्स को लेकर के जो वीडियोस आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, तो इन सभी वीडियोस को आप बिल्कुल ध्यान से और बारीकी से नोट करें, बिल्कुल ध्यान से देखें और किसी भी वीडियोस को मिस ना होने दें। वैसे अगर आपने लाइफ में कामयाब होना है, आप अपने आप को सक्सेस करना चाहते हैं, तो पीएलसी का कोई भी इवेंट क्यों ना हो, चाहे वो ऑफलाइन इवेंट है, चाहे ऑनलाइन प्रोग्राम है, या फिर ट्रेनिंग सेशंस को लेकर के वीडियोस हैं, अगर आप इनको मिस कर रहे हैं तो इट मीन्स आप बिल्कुल भी अपनी कामयाबी के लिए सीरियस नहीं है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने अपने आप को लाइफ में कामयाब होना है, तो पीएलसी का जो कोई भी इवेंट है, कोई भी लर्निंग इवेंट है या फिर वो वीडियोस हैं, उनको आप बिल्कुल ध्यान से देखें और हर वीडियोस के अंदर से नोटिस करें, साथ ही साथ अपना कॉपी पेन लेकर के भी जो इस वीडियोस के अंदर मेन तथ्य आपको दिए जा रहे हैं, उनको आप अपनी लर्निंग डायरी है या आपकी नोटबुक है उसके अंदर साथ ही साथ नोट करें, ताकि आगे किसी भी पेशेंट्स को प्रोडक्ट देते समय आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना आपको न करना पड़े। और वैसे भी पीएलसी का मेन उद्देश्य यही है कि पीएलसी का हर लीडर्स दूसरी कंपनियों के अकॉर्डिंग बेहतरीन होना चाहिए, वो हर नॉलेज के मामले में एडवांस होना चाहिए, चाहे फिर वो प्रोडक्ट नॉलेज है, चाहे वो प्लान को लेकर के नॉलेज है, और चाहे वो कंपनी प्रोफाइल्स को लेकर के नॉलेज है। क्योंकि जब तक इन चीज़ों में आप अपने आप को एक्सपर्ट नहीं बनाएंगे, तब तक आप अपने आप अच्छी सक्सेसनेस की उम्मीद आप खुद से नहीं कर सकते हैं, तब तक आप एक अच्छे लीडर्स नहीं बन सकते हैं। और लीडर बनने के लिए इन चीज़ों का सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लर्निंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप एक अच्छे लीडर्स नहीं बनेंगे तो आपकी कामयाबी अधूरी है। और लीडर्स बनने के लिए लर्निंग बहुत जरूरी है। इसलिए सो गाइस, कोई भी इवेंट और कोई भी जो वीडियोस है, कोई भी पीएलसी प्रोडक्ट का, पीएलसी का कोई भी प्रोग्रामिंग है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। आपको उन्हें आप किसी भी कीमत पर मिस ना होने दें। और जो कंपनीज की गाइडलाइन के अनुसार जो लीडर्स अपना वर्किंग कर रहा है, उसको जरा सी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीएलसी का उत्तरदायित्व है। जिन लीडर ने अभी तक पीएलसी की गाइडलाइन के अनुसार कार्य किया है या कर रहा है या आगे चल करके सीख करके वो करेगा, तो एक अच्छी लर्निंग अर्निंग लेवल्स के साथ साथ उसको सेलफोन्स, उसका जो बाइक लेवल्स है, कार रिवार्ड्स का है या होम तक का है, इन सभी सपनों को साकार करवाना पीएलसी परिवार का उत्तरदायित्व है। और बगैर सीखे हम लोग कामयाबी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसलिए सो बहुत जरूरी है कि पीएलसी मैनेजमेंट की तरफ से जो भी गाइडलाइन आपको दी जाती है, आप उसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो करें और लर्निंग का कोई भी चैप्टर्स बिल्कुल मिस ना करें। जो हमारा वीडियोस है आज, जिस प्रोडक्ट की रिगार्डिंग हम वीडियोस, जो वीडियो है जिस पे हम बातचीत करेंगे, वो एक रामबाण औषधि है, बहुत ही सुपर प्रोडक्ट है, वॉरियर, जो कि नशा छुड़वाने के लिए एक रामबाण औषधि है। तो इस प्रोडक्ट पर डिस्कस करने से पहले एक बार हम लोग नशे के बारे में बातचीत करें, तो वो हमारे लिए जरूरी है कि हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये नशा है क्या। एक्चुअली में नशा कोई बीमारी नहीं है, ये मतलब शोध में भी प्रमाणित हो चुका है कि हम लोग इसको एक बीमारी का नाम नहीं दे सकते, और ये बीमारी है भी नहीं। एक्चुअली में ये जो है ना, हमारी बॉडीज के अंदर जो हार्मोन्स है, उनको लगी हुई एक लत है जिसके बगैर पेशेंट्स रह नहीं पाता, जिनको हम लोग नशीली वस्तुओं का नाम देते हैं, जो कि डिफरेंट होती हैं, जैसे कि शराब है, अफीम है, चरस है, गांजा है। इन सब चीज़ों की एक्चुअली में हमारे हार्मोन्स को जो लगी हुई लत है, उसी को हम लोग एक नशे का नाम देते हैं, जिसके बगैर धीरे धीरे इतने आदी हो जाते हैं कि इनके बगैर रह नहीं पाते हैं। जैसे एक तरफ से हम लोग देखें कि आप लगातार चाय भी पीना स्टार्ट कर देते, तो हमारी बॉडीज की जो एंजाइम्स होते हैं, उनको चाय की ही इतनी लत लग जाती है कि वो चाय के बगैर भी नहीं रह पाते हैं। उसी तरह से एडिक्शंस की रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको स्टार्टिंग में व्यक्ति या तो शौक के तौर पे यूज़ करता है, या उसको पता भी नहीं होता कि कब यूज़ करवाया गया, और धीरे धीरे उनको इतनी बुरी आदत लग जाती है, इतना दलदल में फंस जाते हैं कि उनके बगैर रह पाना उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, और धीरे धीरे एक्चुअली में अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने घर को बर्बाद कर देते हैं। अगर और इन चीज़ों से फिर बाद में हमने देखा है कि उनके परिवार वाले या खुद पेशेंट ही दलदल से बाहर निकलने के लिए नशा मुक्ति केंद्र में भी जाते हैं,
या फिर एलोपैथिक में भी अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसके बावजूद भी जो है इन चीज़ों से वो निजात नहीं पा सकते हैं। और वेल द वे एलोपैथिक ऐसी कोई चीज़ अभी तक बना भी नहीं पाया जिनसे इन नशे के लिए मुक्ति बनाई पेशेंट को जो है मुक्ति दिलाई जा सके और इस दलदल से उसको बाहर निकाला जा सके। लेकिन पीएलसी का जो ये वालियर प्रोडक्ट है एकदम से बिल्कुल रामबाण है, जो बगैर किसी साइड इफेक्ट के पेशेंट्स को मतलब इस दलदल से नशे जैसी जो बीमारियां हैं, नशे जैसी जो लत लगी हुई है, इनसे बाहर निकालने का बगैर किसी साइड इफेक्ट के एकदम से सुपीरियर और सफिशिएंट वर्क करता है, जिसमें पेशेंट को खुद को पता भी नहीं चलता कि वो कब इन चीज़ों के प्रति, नशे के प्रति वो कब नेगेटिव हो गया। एक्चुअली में अगर हम लोग बातचीत करें तो सबसे पहली चीज हम ये देखते हैं कि नशा जो होता है, कुछ नशे ऐसे होते हैं जिनको पेशेंट जो होता है ना, पेशेंट तो सॉरी हम लोग नहीं कह सकते, जिनको व्यक्ति जो होता है ना एक शौकिया तौर पर स्टार्ट करता है। और इसके अलावा कुछ नशे ऐसे भी होते हैं कि उसको खुद को भी ये पता नहीं चलता कि वो कब इन चीज़ों का आदी हो गया है। फॉर एग्जांपल हम लोग बातचीत करें जैसे कि शराब है, स्मैक है, शराब है, स्मोकिंग है, या फिर अफीम है, बुक्की है, ये जो चीज़ें होती हैं ये व्यक्ति से कंपनीज में बैठ करके अपने शौकिया तौर पर धीरे धीरे स्टार्ट करता है और धीरे धीरे उनकी बॉडीज के हार्मोन्स को इनकी लत लग जाती है, जिसके बगैर फिर उनका रह पाना भी मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी हम इनको इतना एडिक्टेड और इतना स्ट्रॉन्ग नहीं मानते। इसके अलावा दूसरे जो नशे हैं जिनका एडिक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि एक या दो बार व्यक्ति यूज कर लेता है तो उसके बाद इस दलदल से निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे हम बातचीत करते हैं कि इंजेक्शन है, चरस है, अफीम है, गांजा है, तो ये स्ट्रॉन्ग जो एडिक्शंस वाले नशे होते हैं। अक्सर एक तरफ से मैं ये कहूँगा कि ये पेशेंट जो है ना, ये नशा व्यक्ति खुद नहीं करना चाहता, हालांकि उनको खुद को भी नहीं पता चल पाता इस चीज़ का कि वो कब इसका शिकार हो गए हैं। हालांकि न्यू जनरेशन में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो अपनी दोस्ती के चक्कर में इन चीज़ों को स्टार्ट कर देते हैं, बट इनफैक्ट हमने देखा कि ज़्यादातर ये जो हैवी एडिक्शंस के नशे होते हैं इनके अंदर व्यक्ति इस दलदल में कैसे फंस गया इनको खुद को भी नहीं पता चल पाता और इस दलदल में वो फंस जाते हैं कि लास्ट में अपने खुद की स्वास्थ्य के साथ साथ अपने पूरे घर को बर्बाद कर लेते हैं। इसके अलावा इनकी सेक्सुअल लाइफ के ऊपर भी इसका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसमें बाद में नौबत जो होती है ना उनकी शादीशुदा लाइफ में डाइवोर्सेस तक आ जाती है। लेकिन जैसे कि हमने बताया कि वारियर इसके लिए एक रामबाण औषधि है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डाले गए हैं पेशेंट को खुद भी नहीं पता चलता और 4 से 5 दिन में अपने आप पेशेंट जो है ना इस नशे से पूरी तरह से नेगेटिव होना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि हम लोग बातचीत करते हैं इसके वारियर की, जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट कैसे ये काम करता है, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डाले गए वो प्रॉपर तरह से पूरी तरीके से नेचुरल है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ड्रग्स है, कोई भी केमिकल्स का किसी भी प्रकार का ड्रग्स का किसी भी प्रकार का मिश्रण इसमें नहीं है। और इसके जो साल्ट हैं जैसे कि हम लोग बातचीत करते हैं इसका नेचुरल यूज करवाने के साथ साथ आप पेशेंट का गारंटीड उसका नशा जो है ना छुड़वा सकते हैं क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट डले हुए हैं जैसे कि रेशम है, धतूरा है, नेटोलाइटिस है, स्टेविना है, नवासक है आदि, ये प्रॉपर जो नेचुरल औषधियाँ इसके अंदर डाली गई हैं, ये व्यक्ति इसकी एंजाइम्स के ऊपर धीरे धीरे जाकर के इस तरीके से अपना असर दिखाती है कि पेशेंट को पूर्ण तरह से नेगेटिव बना देती है। लेकिन इससे पहले आपको इसका देने का प्रोसेस जो है ना वो अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए, क्योंकि नशा करने की डिफरेंट कैटेगरीज के लोग आपको मिलेंगे। जैसे कि मैंने बताया हैवी एडिक्शंस का नशा करने वाले हैं, जैसे कि अगर मान लेते हैं पेशेंट स्मैक का नशा करता है, अफीम का, चरस का या चिट्टे का नशा करता है, तो इस कंडीशंस में आपने वारियर उसको कैसे यूज करवाना है। इसमें एक्चुअली में आपने एक चीज ये देखनी है कि हर 3 घंटे बाद उस पेशेंट्स की बॉडीज में वारियर का टैबलेट जाना चाहिए। लेकिन साथ के साथ आपने ये भी देखना है कि वारियर के साथ साथ आप उसमें रिफिट ऐड करें, जो कि प्रॉपर तरह से एक सेल एक्टिवेटर्स है, क्योंकि नशा जो हैवी एडिक्शंस के नशे होते हैं इसमें एक चीज हम लोग देखते हैं कि नियमित इनका प्रयोग करने के बाद व्यक्ति के जो सेल्स हैं ना वो पूरी तरह से टूट जाते हैं, जिसमें धीरे धीरे व्यक्ति अपनी कार्य करने की क्षमता भी खोना स्टार्ट कर देता है और उससे कोई भी कार्य अपना नहीं हो पाता। इसलिए उसके सेल्स को दोबारा से चार्ज करने के लिए, उसके सेल्स को दोबारा से एक्टिव करने के लिए उसको किसी प्रकार की थकावट महसूस ना हो और उसकी बॉडीज की इम्यूनिटी पावर दोबारा से मेंटेन हो जाए, तो जरूरी है कि साथ के साथ आप उसको उसके अंदर जो है ना रीफिट भी आप ऐड करें। इस प्रकार के पेशेंट को ये जरूरी होता है कि आपने टाइमिंग इसमें फिक्स करना है कि हर 3 घंटे बाद वारियर का जो टैबलेट है वो उसकी बॉडीज में जाना चाहिए। पेशेंट नशा करता है, करता है, रहने दें उसको, आपने बिल्कुल भी उसको मना नहीं करना, क्योंकि 4 से 5 दिन में आप खुद देखते हैं कि पेशेंट जो है ना जो पहले से वो नशा कर रहा था उससे धीरे धीरे नेगेटिव होता जा रहा है और उन नशीली वस्तुओं से वो नफरत करता जा रहा है। लेकिन अक्सर हम लोग देखते हैं कि हमारे हरियाणा के अंदर ज्यादातर लोग जो है ना शराब के आदी होते हैं और इवनिंग सेशंस में हम लोग देखते हैं अगर शराब की दुकानों पे अक्सर ज्यादातर भीड़ देखने को मिलती है।
इस प्रकार के जो पेशेंट्स होते हैं इनको हम लोग हैवी एडिक्शंस तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी अक्सर देखा है कि शराब की वजह से भी बहुत सारे घर जो है ना वो बर्बाद होते हैं। तो इस प्रकार का जो नशा करने वाले पेशेंट होते हैं उनको वॉरियर्स का जिस टाइम वो नशा करते हैं उससे आधे पौने घंटे पहले 2 टैबलेट्स उसकी बॉडीज के अंदर आपका जाना चाहिए। तो आप किसी भी पेशेंट का इस दलदल से आप गारंटीड उसको निकाल सकते हैं, गारंटीड आप उसका नशा छुड़वा सकते हैं, लेकिन रेगुलर आपको उसको फॉलो करवाना होगा। दूसरा, काफी बार हमारे सामने शिकायत ये भी आ जाती है कि पेशेंट लेता नहीं है, बाहर से पी के आता है, कैसे दे कैसे नहीं दे। अक्सर देखा कि लेडीज को इस मामले में सबसे ज्यादा टेंशन होती है। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप किसी भी खाने पीने की चीज में इसको मिक्स करके पेशेंट्स को लगातार खिला सकते हैं। नो इश्यू कि उसने शराब पी का, काफी बार हम लोग कहते हैं कि पेशेंट बाहर से ही पी के आता है तो पीने से पहले हम उसको कैसे दें। तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपने मतलब शराब पीने से पहले ही देना। अगर आप दे सकते हैं तो दी बेस्ट है। अगर आप खाना खाने के बाद उसको दे रहे हैं तो थोड़ा सा लंबे टाइम तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। मे बी अगर पेशेंट आपका 20 से 25 दिन में नेगेटिव होता है तो इस प्रोसेस में अगर आप खाना खाने के बाद या जैसे व्यक्ति शराब पी के बाहर से आता है उसके बाद अगर आप उसको वॉरियर देते हैं तो इस कंडीशंस में पेशेंट को लगभग 40 से 45 दिन का टाइमिंग लग जाता है और आप किसी का भी घर और किसी भी व्यक्ति का कैरियर जो है ना आप आसानी से संवार सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपने ये चीज भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप वॉरियर का सिर्फ नशे के लिए ही नहीं और भी बहुत सारी चीजों में आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि व्यक्ति किसी चीज की स्ट्रेस में है या टेंशन में ज्यादा रहता है और बार बार उसको हेडेक होने की प्रॉब्लम्स रहती है, इन दैट केसेस में हम लोग वॉरियर का एक टैबलेट एट नाइट उसको डेली बेस हम लोग रेकमेंड कर सकते हैं कि अगर पेशेंट को नींद नहीं आ रही है उस दौरान हम लोग पेशेंट को ये चीज रेकमेंड कर सकते हैं। दूसरा, अगर पेशेंट कहता है कि बीपी लो की उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, इन दैट केसेस में हम लोग जीवन सवरस के साथ साथ वॉरियर का टैबलेट हम उसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसमें बीडी रखी यानी कि सुबह और शाम। और एक चीज आप ध्यान रखें कि किन पेशेंट को आपने नहीं देना है। सबसे पहले चीज, जिन पेशेंट का हैवी ब्लड प्रेशर रहता है यानी कि हाई बीपी पेशेंट्स को आप ये चीज नहीं दे सकते हैं। और कोई भी जो लेडीज पेशेंट जो होता है अगर वो पेट से यानी कि अगर वो प्रेगनेंसीज में है उस दौरान आप पेशेंट्स को ये चीज नहीं दे सकते हैं। तो होप सो कि आज का ये जो वीडियो है इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा और आपको पसंद भी आया होगा। इस प्रकार की रेगुलर प्रोडक्ट की 1 by 1 प्रोडक्ट की रिगार्डिंग्स वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। किसी भी प्रकार की अगर कोई भी फिर भी आपको प्रॉब्लम्स लगती है, डाउट्स लगता है या कहीं पर भी किसी प्रकार का आपको संशय होता है तो आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके पीएलसी मैनेजमेंट में किसी भी नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप इसका फीडबैक ले सकते हैं। सो थैंक यू। गुड पीएलसी, ग्रेट पीएलसी, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।